Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study about cloudburst. Now in Uttarakhand recently we saw the incidents, the case of cloudburst. अभी हमने उत्तराखंड में recently cloudburst के बारे में पढ़ा था. ठीक है, cloudburst का ये incidents जो हमने देखा है ये होता क्या है? What is exactly cloudburst? See, cloudburst, it's an extreme amount of precipitation in a very short period of time. Sometimes it is accompanied by hail and thunder, which is capable of creating flood-like conditions also, which we usually see in Uttarakhand also, in the hilly areas, not just Uttarakhand, in the mountainous regions. तो क्लाउड बर्स्ट जो होते हैं ना, ये थंडरस्टॉर्म से एसोसिएटेड होते हैं. एयर करंट्स एकदम ऊपर की तरफ रश ऑफ करने लगती हैं और इससे क्या होता है, रेन स्टॉर्म्स होने लगते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बहता है बारिश के फॉर्म में. If these currents suddenly cease, the entire amount of water descends onto a small area, because of which there is sudden and mass destruction. So this is cloudburst. Now cloudburst is extremely dangerous. Yes, it can be quite dangerous. अगर वो कभी ज़्यादा समय के लिए, ज़्यादा घंटों के लिए होना तो बहुत ज़्यादा dangerous भी sound करता है, because ना flood like situations create हो जाती हैं. ठीक है? So let us study about the cloudburst now. Now what kind of question they can ask you in GS paper 1? The question can be, discuss the phenomena of cloudburst. How is it different from regular rainfall? Analyze the Indian dimension to it. That means analyze the cloudburst scenario in India. India की geography के हिसाब से cloudburst किस तरीके का होता है, क्या उसके repercussions हैं, ये आपको explain करना है. So cloudburst, I told you, it's an extreme amount of precipitation. कभी कभी थंडरस्टॉर्म्स भी काफी बहुत बिजली कड़कती है, काफी तूफान आता है इसके क्लाउड बर्स्ट के केस में. एंड क्लाउड बर्स्ट ना, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी सडन हैवी ब्रीफ एंड यूजुअली अनफोरकास्टेबल रेनफॉल. अनफोरकास्टेबल दैट इज, इट इज सडन. इसको आप वेदर डिपार्टमेंट्स भी कभी कभी फोरकास्ट नहीं कर पाती है. इस तरीके के रेनफॉल को हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं. वेयर इन द रेनफॉल रेट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 100 मिलीमीटर पर आवर, उसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे. जब बारिश 100 mm पर आवर से ज्यादा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे बादल फट गया हो. ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिना रुके बारिश होने लगती है, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बारिश होने लगती है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि बादल फट गया है. उसी को हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं. नाउ क्लाउड बर्स्ट, दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन. Definition means there are certain conditions which have to be fulfilled if we have to term them as a cloud burst. For example, अगर rainfall about 10 centimeter या उससे ऊपर है per hour, ठीक है, if it is recorded over a place that is roughly 10 kilometer to 10 kilometer area, in area, then that event is known as cloud burst event. जब rainfall 10 सेंटीमीटर या उससे ऊपर होती है पर आवर और किसी ऐसे एरिया में हो रही है जो 10 by 10 किलोमीटर जिसका साइज है एरिया में, तो उस इवेंट को हम क्लाउड बर्स्ट इवेंट बोलते हैं. और इस डेफिनेशन से अगर हम चलें तो 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन हाफ एन आवर वुड आल्सो बी क्लासिफाइड एज अ क्लाउड बर्स्ट. वो नॉर्मली इंडियन कंडीशंस में यही डेफिनेशन मान्य की जाती है. तो ये आपको पॉइंट याद रखना है यहाँ पर. ठीक है, इफ यू विल एक्सप्लेन इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन डायमेंशन. सो व्हाट इज अ क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड बर्स्ट आर सडन एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स ओवर अ लिमिटेड एरिया इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. कोई इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, बट आईएमडी बोलती है कि अगर क्लाउड बर्स्ट ऐसा इवेंट है जहां पर 100 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है, ठीक है, और वो भी एक ही घंटे के अंदर अंदर किसी ऐसे रीजन में जिसका एरिया 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर्स है, तो उस केस में हम उसे क्लाउड बर्स्ट का इवेंट मानते हैं. नाउ बाय दिस डेफिनेशन 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन हाफ एन आवर वुड आल्सो बी नोन एज अ क्लाउड बर्स्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू क्लाउड बर्स्ट अकर? अब ये क्लाउड बर्स्ट का इवेंट होता कैसे है? Unacademy brings to you one subscription to crack UPSC CSE. Now, the batches worth rupees 1.25 lakh, both prelims and mains. The mains and prelims test series worth rupees 45,000. The books consisting of prelims and mains syllabus worth rupees 10,000, and the optional batches with the test series worth rupees 50,000 will be available to you as one single package at just 57,500 rupees. This offer is till 31st of July 2021 because from 1st August we will experience price hike on Unacademy Plus.
You can also use code ARPITA10 to get 10% discount on your Plus subscription. The links to all of these packages is given below in the description box. You can take GS Plus combo package and it will be just at rupees 57,500. You will get 10% discount if you use code ARPITA10 and you will strengthen your UPSC CSE preparation as well. So on this note, please subscribe today because from 1st August the prices will increase, and do not forget to use your code also to get 10% discount. The links are given below in the description box. Let's crack it. तो जब हम बात करते हैं क्लाउड बस्ट के अकर होने की, इसके अकरेंस की, क्लाउड बस्ट अकर करता है जब मॉइस्चर कैरिंग एयर, दिस इज द एयर, इट कैरीज मॉइस्चर, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है, it moves up the hilly terrain. This is the mountain. This air is moving up. It is carrying the moisture. Okay. तो इस तरीके से ये ऊपर जाती है through the vertical column of clouds known as cumulonimbus clouds. यहाँ पर धीरे धीरे एयर ऊपर जाती है and it results in clouds formation. Over here, these clouds are known as cumulonimbus clouds. Now these clouds, because they have heavy air with moisture, so they cause rain, thunder and lightning. And this upward movement of air and formation of clouds is known as orographic lift, which happens in the mountainous regions. ये जो orographic lift है ये mountainous regions में ही होता है. जब भारी हवा जो है moisture carry करने वाली हवा ऊपर जाती है, clouds form करती है, इसे हम बोलेंगे orographic lift. These unstable clouds, because they are so heavy, they are unstable, they cause intense rainstorm over a small area after becoming heavy enough. जैसे ये बिल्कुल भारी हो जाते हैं, इस particular area में एकदम intense rainfall होना शुरू हो जाएगा. And the energy which is required for cloud burst comes from the upward motion of the air. This air is moving upward the slopes of the mountain. So that carries the energy and it gives the energy to the clouds. The moisture usually provided by low pressure system over the Gangetic plains. ये जो moisture है in the air, how is this moisture coming in the air? It is coming through the oceanic regions over here near the mountains. Okay, point clear हो गया? So this is the reason why the cloud burst occur. Now it is not compulsory that cloud burst will occur only in the mountainous region. Cloud burst do happen in the plains also. There is a greater probability of cloud burst in the mountainous zone. Okay, वैसे तो plain area में भी होते हैं, but mountainous regions में इनकी probability ज़्यादा हो जाती है. So this was all about cloud burst. I hope you enjoyed this lecture series. If you really enjoyed it, do not forget to like, share and subscribe. Thank you.